अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सिंह लगन की कुंडली, बुर्ज असद का जायचा, लीव असेंडेंट चार्ट। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको लगन के बारे में बताया था कि लग्नेश, लगन का मालिक, लॉर्ड, ये कुंडली के पूर्व तमाम घरों में क्या क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने इस कुंडली के सेकंड हाउस, दूसरे घर का मालिक जो है मरकरी, बुध, अतारत, उसके बारे में बताया कि वो कुंडली के तमाम घरों में क्या रिज़ल्ट देता है। आज मैं आपको सिंह लगन की कुंडली के तीसरे घर के मालिक, तीसरे भाव के मालिक, थर्ड हाउस के मालिक वीनस, शुक्र या जोहरा, वो इस कुंडली में क्या रिजल्ट देगी, क्या पोजीशन लेके बैठी हुई है, सूरज ने इसको कौन से घर कुंडली में अलॉट किए, उसके बारे में आज मैं तो शुरू करते हैं। सूरज ने अपने इस कुंडली में, अपने इस चार्ट में, अपने इस जायचे में वीनस को, शुक्र को, या आप इसे जोहरा कह लें, उसको तीसरे घर का मालिक बनाया और इसके साथ साथ उसने 10वें घर का मालिक बनाया। तो बहुत ही अहम घर अलॉट किया और ये अहम घर अलॉट होने की वजह से वो इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में सम पोजीशन पर या सम की स्थिति पर कायम हुई। तो सम पोजीशन की वजह से, हालांकि ये सूरज की एंटी पार्टी है, ये उसकी मुखालफ है, लेकिन सूरज ने अपने चार्ट में उसको 10वें और तीसरे घर का मालिक बना के इसको सम की पोजीशन दे दी कि अपनी प्लेसमेंट पर ये अपना रिजल्ट देगी। सम का मतलब ये होता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको ये डिटेल से बताया हुआ। तो शुक्र, जिसे जोरा कहते हैं या वीनस कहते हैं, जब पर्सनैलिटी पे हो, लगन में होगी, तो 10वें का लॉर्ड उठकर पर्सनैलिटी पर बैठेगा तो इसको धन योग कहा जाता है, इसको राजयोग भी कहा जाता है, रिचेस्ट एंड फेमस। तो प्रोफेशन को उठा के अपनी लगन में रख लिया, बहुत ही आउट क्लास चार्ट, ज़बरदस्त चार्ट बन जाए। ये पर्सनैलिटी रिचेस्ट पर्सनैलिटी होगी, ये अपने प्रोफेशन में नामवर पर्सनैलिटी होगी, ये अपने प्रोफेशन की वजह से पहचान वाली पर्सनैलिटी होगी, इसकी पहचान इसका प्रोफेशन होगी। और ये ज़रूरत पड़ने पर जहाँ अच्छा बोलना अच्छा बोलेगी ये पर्सनैलिटी, जहाँ पर इसको सख्ती करनी होगी वहाँ पर सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकती। इसी तरह शुक्र अगर दूसरे घर में, ये फैमिली का घर या धन का घर, उसमें जब प्रोफेशन का मालिक उठ के बैठा तो उसने ये मेहनत बढ़ा दी और प्रोफेशन में ग्रोथ बढ़ा दी, उसने धन इकट्ठा किया, इसने अपनी फैमिली के लिए ज़बरदस्त हो गया, अपनी फैमिली को पालने वाला, अपनी फैमिली को आगे लेके जाने वाला, अपनी फैमिली की हेल्प करने वाला और बेशुमार धन इकट्ठा करने वाला। जितनी मेहनत करेगा, बहुत मेहनती आदमी होगा, बहुत मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचने वाला बंदा होगा, इंतहा का धन इकट्ठा करेगा और अपनी फैमिली के लिए ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बन जाएगी। शुक्र, वीनस अगर तीसरे घर में हो, ये उसकी काल मूल त्रिकोण राशि, ज़बरदस्त राशि, और ये बता रही है, यहाँ पे ये इशारत कर रही है कि ये पर्सनैलिटी इंतहाई मेहनत करने वाली पर्सनैलिटी, अपने छोटे बहन भाइयों को साथ लेकर पर्सनैलिटी, उनकी मदद करने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से जब ये 9वें घर को देखेगी तो अपने वालिद के हुक्म पर या अपने वालिद की सोच के मुताबिक चलने वाली या अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाली, अपने मज़हब से छोटे छोटे सफ़र करके अपने मजहबी सफ़र बहुत करने वाली पर्सनैलिटी, और इसका प्रोफेशन सफ़र से रिलेट होगा।
छोटे छोटे सफ़र करने वाली, यहाँ से कभी जैसे मैं अगर लाहौर में हूँ तो यहाँ से कराची चले गए, यहाँ से इस्लामाबाद चले गए, यहाँ से पेशावर चले गए, यहाँ से सियालकोट चले गए, इस तरह सफ़र बहुत करने वाली पर्सनैलिटी होगी। और इसका मुकद्दर, इसका धन इसके सफ़र से रिलेटेड होगा। और ये अपने मज़हब की पक्की पर्सनैलिटी, अपने मज़हब से प्यार करने वाली और मज़हब का ध्यान रखने वाली और उसके मुताबिक चलने वाली पर्सन। शुक्र चौथे घर में, बहुत अहम घर, सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी का घर, ज़ाती रिहाइश का घर, इंतहाई अहम घर कुंडली का, इस जायचे यहाँ पर प्लेसमेंट में ये केंद्र का दूसरा घर और अपने ही घर के सामने मौजूद अपनी वालदा के साथ बहुत बनने वाली, ये सवारी का सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, ये अपनी रिहाइश, अपनी रेजिडेंसी बनाने वाली और मुकम्मल सुख हासिल करने वाली पर्सन, पूरा सुख जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरन कहा जाता है, पूरन सुख हासिल करने वाली। और यहाँ से जब ये अपने प्रोफेशन को देखेगी तो ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशन में इसको सुख मिलेगा। ये एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये अपने प्रोफेशन से सुख हासिल करने वाली, अपने प्रोफेशन से अपनी वालदा का नाम पैदा करने वाली, अपनी फैमिली का नाम पैदा करने वाली, अपना सवारी का सुख हासिल करने वाली, अपनी रिहाइश जहाँ पे ये रहती होगी उसका सुख हासिल करने वाली ज़बरदस्त पर्सनालिटी हो। शुक्र या वीनस पांचवें घर में, एजुकेशन का घर, गॉड गिफ्टेड टाइम का घर, जिसको चांसेस बहुत मिलते होते हैं, गॉड गिफ्टेड टाइम उसको दी, या अनएक्सपेक्टेड गेन कि जहाँ से उसका वहमो गमान भी ना हो, वहाँ से उसकी हर तरह से उसकी मदद हो जाए। लव रोमांस का घर, तो यहाँ पर आने से ये त्रिकोण घर, और त्रिकोण घर हर हाल में बेहतरीन घर, और इस कुंडली का समगिरा जब यहाँ पर बैठेगा तो उसकी एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी, उसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग पावर बहुत ज़बरदस्त हो, प्लानिंग से काम करने वाली पर्सनैलिटी। स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्टमक का भी घर है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने लव रोमांस में भी कामयाब होने वाली पर्सन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुक्र को या वीनस को धानव गुरु भी कहा जाता है, धानव गिरा भी कहा जाता है। गिरा मीन स्टार, देने वाला स्टार, मतलब इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक चलने वाला, उसका नाम देने वाला, उसको प्रोफेशन देने वाला, उसकी पर्सनैलिटी। और बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जिनका लगन या जिनका लॉर्ड वीनस हो, इंतहाई खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ होती। और ये त्रिकोण घर में बैठकर प्रोफेशन को साथ लेकर, मेहनत को साथ लेकर यहाँ पर ये अपनी रोज़ बरोज़ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हुई पर्सनैलिटी हो। और यहाँ से जब ये अपने 11वें घर को देखेगी तो पूरन इसका फल होगा, ज़बरदस्त फल हासिल करेगी और अपनी ख्वाहिशात, जिसे डिज़ायर्स कहा जाता है, वो करेगी। अपने बड़े बहन भाइयों के साथ पूरा राब्ता रखने वाली, पूरा तल्लक रखने वाली, उनको खुशियाँ देने वाली पर्सनैलिटी। यही शुक्र वीनस छठे घर में, नाकस घर, बहुत नाकस घर। और एक समगिरा जब नाकस घरों में जाएगा तो उसका रिजल्ट उसके मुताबिक, मैंने अभी आपको पहले कहा है कि समगिरा अपनी प्लेसमेंट पर रिजल्ट देता है। तो नाकस घर में जो ही वो दाखिल हुआ, उसने हर खुशी, उसकी जॉब, उसकी सेहत, कर्जे में डूबने वाली पर्सनैलिटी, लोन, लिटिगेशन, दुश्मनों से मार खाने वाला या नुकसान उठाने वाला और दुश्मनों में घिरी हुई पर्सनैलिटी, छोटे छोटे मसाइल में फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी। और जब यहाँ से ये 12वें घर को देखेगी तो इंतहाई घर सामने है और वहाँ के रिज़ल्ट भी हासिल कर लेंगी। और यहाँ पर अगर प्रोफेशन भी इसका साथ नहीं देगा, ये प्रोफेशन में इतना आगे नहीं बढ़ेगा, मेहनत करेगा लेकिन फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ भी इसकी नहीं बनेगी। यहाँ से जब 7वें घर में शुक्र गई, वीनस गई, तो ये पर्सनैलिटी के बिल्कुल सामने एंटी ग्रुप,
एनिमी, दुश्मन या शत्रु, तो पार्टनरशिप के साथ नहीं बनती है ऐसी। उनकी पार्टनरशिप में कोई ना कोई ऊंच नीच होने का इम्कान रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, डेली वेजेस में बहुत नुकसानात होते हैं, और ये एक दूसरे से को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और वहाँ से जब डायरेक्टली पर्सनैलिटी को जब देखेगा तो सूरज एंटी पार्टी, अग्निगिरा फायरी स्टार, और ये वाटरी या पृथ्वी गिरा या स्टार, बल्कि सॉरी वाटरी ये स्टार, आग और पानी का मिलाप कभी भी ना बनने वाली। आग बढ़ गई तो पानी ख़त्म, पानी बढ़ गया तो आग ख़त्म। यही सिचुएशन ऑल लाइफ इनकी रहने वाली है। यहाँ से जब 8वें घर में गया, यहाँ पे शुक्र वीनस उच्च की हो गई, बादशाह हो गई। और जब कोई स्टार जिस घर में उच्च का होगा तो उसके जितने भी मंसूबात हैं, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उनमें वो उच्चता बढ़ा देगी, उसमें ज़बरदस्त किस्म का उसमें असर आ जाएगा। और यहाँ 8वां घर इंतहाई नाकस घर, ये हर्डल्स, ये परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सीक्रेट्स, एक्सीडेंटल जितने भी मामलात हैं, एकदम से होने वाले मामलात, ससुराल का घर, आयो का घर, मतलब सांस का मामला, ज़िंदगी का मामला इंतहाई नाकस। और इसमें ये उच्च में होने की वजह से यहाँ पर अजीबोगरीब रिजल्ट देगी। और यहाँ से जब ये अपने दूसरे घर को देखेगी, फाइनेंस डिस्टर्ब, रगड़ रगड़ कर या अपना इंतहाई कम, मेहनत बहुत ज़्यादा, अर्निंग बहुत कम, फैमिली के साथ क्लैश, फैमिली के साथ इकट्ठा नहीं रहेगा, फैमिली के साथ क्लैश रहेगा, अपनी फैमिली को बुरा कहने वाला या उनसे लड़ाई झगड़ा करने वाला या अच्छा ना समझने वाली पर्सनैलिटी। इसी तरह जब शुक्र या वीनस 9वें घर में जाएगी, एक मरतबा फिर ये त्रिकोण घर में आ गई और प्रोफेशन का लॉर्ड उठ के मुकद्दर में आ गया। ज़बरदस्त यहाँ पे पोजीशन बन गई और इंतहाई मेहनत करके प्रोफेशन में अपने मुकद्दर को जगाने वाली पर्सनैलिटी, अपने वालिद साहब का नाम रोशन करने वाली पर्सनैलिटी, अपने लक इंतहा की ज़बरदस्त होगी। ये एक मरतबा फिर राजयोग बन गया, धन योग बन गया, ज़बरदस्त किस्म का धन योग बन गया या राजयोग बन गया, रिचेस्ट एंड फेमस। और यहाँ से जब ये अपने तीसरे घर को देखेगी तो मेहनत बढ़ा देगी, छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, उनकी हेल्प करने वाला, उनको भी अपने साथ लेके, यानी कि उनकी हर तरह से उनकी हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी। यहाँ से 9वें घर से शुक्र जब 10वें घर में या वीनस जब 10वें घर में जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा योग बन गया। यहाँ इसे मलव्य पंच महापुरुष योग का, बहुत आउट क्लास योग, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, नामी ग्रामी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, अपने प्रोफेशन से अपनी पर्सनैलिटी बनाने वाली, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, एंकर पर्सन्स, डायरेक्टर्स, सिंगर, म्यूजिशियन, बुटीक का काम करने वाले, ज्वेलरी का काम करने वाले, ज़बरदस्त नामी ग्रामी, नेशनली इंटरनेशनली फेमस पर्सनैलिटी बनने वाली, ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन से अपनी हैसियत, अपना नाम, अपनी पर्सनैलिटी को नेशनली इंटरनेशनली ऊपर लेके जाने वाली बहुत बड़ा योग है ये। मैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह जितने भी पंच महापुरुष योग हैं उनके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यहाँ से जब ये चौथे घर को देखेगी तो पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, अपनी वालदा के साथ अटैचमेंट, अपनी इंतहा की ज़बरदस्त सवारियाँ, गाड़ियाँ रखने वाली पर्सनैलिटी, इसकी रिहाइश बहुत होगी हर शहर में, हर कंट्री में, ये अपनी रिहाइश, अपना घर, अपना हाउस बनाने वाली पर्सनैलिटी,
फेमस पर्सनैलिटी, ज़बरदस्त योग की वजह से ये इस चार्ट में, इस लगन में, इस कुंडली में ज़बरदस्त योग बनेगा और वीनस इस घर में सबसे ज़्यादा इस पर्सनैलिटी को उसका असर देगी। लेकिन यहाँ पे एक मतलब फिर रिपीट कर दूं कि जितने उसकी डिग्री होगी, अंश होंगे, उसके मुताबिक उतना रिजल्ट मिलेगा। अगर वो हुई 0 पे तो 0 रिजल्ट, अगर हुई 29-30 डिग्री पे मृत्यु अवस्था, बिल्कुल ख़त्म, एंड, जोर ही नहीं, ताकत ही नहीं, तो वो रिजल्ट भी उसी हिसाब से देगी। अगर इसकी जो डिग्रीज हैं, जो अंश हैं, वो 8-10 डिग्री से लेकर 18-19 डिग्री तक हुए तो ज़बरदस्त पर्सन, ख़ास तौर पर 12 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान अगर शुक्र या वीनस हुआ और पर्सनल 10वें घर में हुआ, सिंह लगन की कुंडली में वीनस शुक्र 10वें घर में 12 से 18 डिग्री पे हुआ तो आउट क्लास मालव्य योग बनेगा, ज़बरदस्त, इंतहा की फेमस पर्सनैलिटी। वीनस या शुक्र 11वें घर में ज़बरदस्त हो गया, ख्वाहिशात का घर, डिज़ायर्स का घर, बड़े बहन भाइयों का घर। और जब यहाँ से ये 5वें घर को देखेगी तो अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल करने वाली, लॉटरी विन करने वाली पर्सनैलिटी। ये बहुत लकी लोग होते हैं। ये अगर कोई भी बैलेटिंग हो तो अक्सर ऐसी पर्सनैलिटी का पहला दूसरा नाम नहीं, अक्सर ही मैंने जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ऐसी पर्सनैलिटी जब बैलेटिंग होती है, किसी भी मामले में बैलेटिंग होती है, तो ऐसी पर्सनैलिटी पहले नंबर उसी की वो जो पर्ची होती है वो निकलती, उसका ड्रा निकलता है, उसके नाम का ड्रा निकलता है। मेरा पर्सनली ये भी एक्सपीरियंस, बड़े बहन भाइयों के साथ ज़बरदस्त बनने वाली, उनकी हेल्प करने वाला, उनको हर लिहाज से खुश रखने वाला, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, जैसे भी, और बहुत ध्यान रखने वाली पर्सनैलिटी होगी। एजुकेशन में नामवर होगी, ये लव रोमांस में विन करने वाली पर्सनैलिटी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ पे बहुत आउट क्लास, ये अपने उसके मित्र का घर है, दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है, यहाँ पे बहुत इजीली ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली पोजीशन में हो जाता है। इसी तरह वीनस या शुक्र जब 12वें घर में जाए और नाकस तरीन घर में अगर कालपुरुष की कुंडली बनाई जाए तो इस घर में वो उच्च की होती, लेकिन इस कुंडली में, इस जायचे में या इस चार्ट में समगिरा होने की वजह से जब ये 12वें घर में जाएगी, इसके अखराजात इंतहा के बढ़ जाएंगे। ये 10 रुपया कमाएगा तो खर्चा इसका 20 रुपया होगा, ये 100 कमाएगा तो 200 इसका। ये बैरून मुल्क या जिसे विदेश कहते हैं या जिसे आप कह लें कि अब्रॉड कहते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ज़ाया करने वाली पर्सनैलिटी। सेटलमेंट बहुत मुश्किल से होती, बहुत सफ़र करते हैं, अपने घर से बहुत दूर रहने वाली पर्सनैलिटी, अपने प्रोफेशन की वजह से कई अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी कंट्री से, अपनी जो सिटी है उससे या अपने गांव से या अपने घर से दूर रहने वाली पर्सनैलिटी हो। इसको हर काम में खर्चा करना पड़ेगा, प्रोफेशन और मेहनत करने के बावजूद भी ये सफ़र में रहने वाली पर्सनैलिटी हो। खर्चे इंतहा की इसकी मनी वेस्ट होने वाली, ये गलत फैसले करने की वजह से कोई इल्ज़ाम, कोई उस पर लिटिगेशन, कोई इस तरह का मामला भी हो सकता है। और यहाँ से जब ये 6ठे घर को देखेगी तो ये लोन लेने वाला घर, बड़ी बीमारी, अपने एनिमीज़ या दुश्मन या मुखालफों में घिरा रहने वाली पर्सनैलिटी, मतलब कदम कदम पे परेशानियाँ आने का इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज मैंने लगन से लेके 12वें घर तक इस कुंडली के तीसरे घर, 3rd हाउस के लॉर्ड वीनस, जिसे शुक्र कहते हैं, जिसे ज़ोहरा कहते हैं,
वो किन किन घरों में क्या क्या रिज़ल्ट देगी, मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। और मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सवाल पूछना हो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ चीज़ की समझ ना आ रही हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पर ही मुझे क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।